नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करूं अगर मैं आसन प्राणायाम की, तो क्या इसे सिर्फ वही कर सकते हैं जो जवान हैं और जिनके अंदर परफॉर्म करने की अच्छी मतलब की एक मतलब की टेक्निक है? जी नहीं, इसे बहुत आसानी से चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। तो वो लोग ऐसे व्यक्ति जो कि योग को ये समझते हैं कि उनके लिए बहुत कठिन है, वो कैसे करेंगे, तो आज का ये सेशन पूरी तरीके से उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है पूरी तरीके से। तो ये रहा चेयर, और आज आप लोगों को बैठकर मैं आसानी से कुर्सी पर बैठ के किए जाने वाले कुछ एक्सरसाइज और आसनों को दिखाऊंगा। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आराम से कोई चेयर पर बैठ जाए। अब धीरे से अपने हाथों को आराम से अपने नीज पे रख ले, या जैसे भी आपको आराम हो। लेफ्ट लेग को धीरे से उठाइए और पहले फीट का रोटेशन करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। इस तरह से आप पूरा का पूरा एक अपने फीट पे एक खिंचाव महसूस करेंगे। अब धीरे से इसी तरह से लेफ्ट लेग को हल्का सा उठा लीजिए और लेफ्ट नीज को अपने इस तरह से रोटेशन करेंगे। ये नी पेन के लिए बहुत अच्छी चीज है। 3 4 एंड 5, फिर इसी का 5 टाइम एंटी क्लॉक। 1 2, शुरुआत में आप 5 बार करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाते रहें। चलिए अब धीरे से अपनी थाइस की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो थाइस के लिए हल्का सा कुर्सी के आगे आ जाए और अपने थाइस को पूरा ऐसे ये हिप भी रोटेशन करेंगे। 1 2 3, थाइस और हिप्स दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब लेफ्ट लेग डाउन, सेम वे राइट लेग को। पहले तो फीट का रोटेशन 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। नीज के लिए 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। थाइस के लिए 1 2 3 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे फीट से लेके थाइस तक का जो कंप्लीट बॉडी पार्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब आराम से थोड़ा सा चेयर के आगे आइए। चेयर के आगे आगे हल्का सा अपने लेग्स के बीच में थोड़ी गैपिंग करेंगे, दोनों फीट्स अपने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। अब धीरे से इनहेलेशन करके हाथ उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट फीट को वापस, लेफ्ट हैंड से राइट फीट को, आराम से इनहेलेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पाइन जो है स्ट्रेट रहेगी। जब एक्सहेलेशन करके मोड़ेंगे तो ये साइड की ऐसे स्ट्रेचिंग होगी, ये पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है हमारी कमर से लेके पेट से लेके हर जगह। इनहेलेशन करके कम बैक, एक्सहेलेशन करके फिर स्ट्रेचिंग। आराम से धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे, बहुत ही हल्के से, कमर से लेके हमारी पेट और पूरे के पूरे अपर बॉडी में एक खिंचाव महसूस होता है। और ये बहुत अच्छा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारे पेट के कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। गैस्ट्रिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो चेयर पे बैठे हुए हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इस तरह से वो योगा कर सकते हैं। चलिए धीरे धीरे करते हुए आराम से रिलैक्सेशन करेंगे। बात करते हैं हम हाथों की। तो हाथ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि थोड़ा ये हाथ में दर्द होता है, खासकर शिक्षक लोग यानी टीचर लोग जो चेयर पे बैठ के बहुत लंबे टाइम से क्लास लेते हैं, तो उनके हाथों में दर्द होता है। तो ये सारे स्टेप वो चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ये सेशन टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आइए धीरे से हाथों को ऐसे लगाइए, इस तरह से अपने, इस तरह से फिंगर्स को अपने कंधे पे रखिए। इनहेलेशन करके पूरा ऐसे पूरा उठाएंगे ऐसे हाथ को। ये जो फिंगर्स हैं ये पीछे टच होंगी, एक्सहेलेशन के साथ एल्बोस टच होंगी। उसके बाद इनहेल फिर से उठाइए, एक्सहेल डाउन, इनहेलेशन के साथ अप, एक्सहेलेशन के साथ डाउन। ये हमारे शोल्डर्स का रोटेशन करता है पूरी तरीके से। शोल्डर्स के रोटेशन के हिसाब से जो हमारे शोल्डर्स में कोई दर्द नहीं होता। इसके बाद सीधे सीधा एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। बस इनहेलेशन के साथ अप और एक्सहेलेशन के साथ डाउन। रिलैक्स कीजिए हल्का सा, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक लंबी गहरी सांस को बाहर निकालेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक लंबी गहरी सांस को बाहर निकालेंगे। चेस्ट की एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, तो चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए हल्का सा चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करेंगे इस तरह से। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन के साथ पूरा एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। लंग्स की किसी को दिक्कत हो या किसी के चेस्ट में पेन हो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेयर पे बैठ के करने वाली बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब धीरे से हाथों को रखिए, गर्दन को हल्का सा इनहेलेशन के साथ अप करेंगे, एक्सहेलेशन के साथ डाउन करेंगे, इनहेलेशन के साथ अप करेंगे, एक्सहेलेशन के साथ डाउन करेंगे। फिर एक्सहेल करके लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, इनहेल करके वापस, एक्सहेल करके राइट ट्विस्ट करेंगे, इनहेल करके वापस। फिर इसी में चाहे तो इनहेल करके हम गर्दन को
लेफ्ट से उठाएंगे और राइट से एक्सेल करते हुए छोड़ेंगे, फिर इनहेल करते हुए राइट से उठाएंगे और एक्सेल करते हुए लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये सारे के सारे आसन एक्सरसाइज आपको रोज करने हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम की। तो प्राणायाम बैठे बैठे चेयर पे आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेकिन अनुलोम विलोम करने से पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा क्लीन कर लें। 1 2 3 4 5, फिर एक्सेल करें 5 टाइम, राइट से बाहर निकालें 1 2 3 4 5। ये क्लीन करना इसलिए आवश्यक है ताकि जब ये हमारा पैसेज क्लियर होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या करता है, हमारे नॉस्ट्रल के पैसेज को क्लियर करता है। उसके बाद सांस लेना बहुत ही ईजी होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, धीरे से राइट नॉस्ट्रल से बाहर करेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे। ध्यान रखिए, हमेशा लेफ्ट से अगर सांस ले रहे हैं, राइट से बाहर कर रहे हैं, राइट से लेते हैं और लेफ्ट से बाहर करते हैं, यानी स्टार्टिंग भी लेफ्ट से और एंड भी लेफ्ट से। पर इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको सांस मिनिमम 5 सेकंड तक अंदर लेना है। क्लॉक देख लीजिए, 5 सेकंड तक कम से कम सांस अंदर जाएगा और सांस छोड़ने की क्रिया उससे अधिक लंबी, ये कम से कम 8 सेकंड। सेम वे राइट नॉस्ट्रल से फिर 5 सेकंड अंदर सांस, फिर धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रल से 8 सेकंड तक सांस बाहर। फिर थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को धीरे से रख लें। आपको ये प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करना ही करना है। आंखों को हल्का सा क्लोज करेंगे और आंखें बंद करने के बाद सबसे अच्छा मेडिटेशन का प्रोसेस ये है कि आप अपनी आंखें बंद करके बस अपने सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सराउंडिंग को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि अपने सराउंडिंग्स से आ रही जितनी भी अलग अलग आवाज़ें हैं, चाहे वो पक्षियों की आवाज़ हो, चाहे वो किसी वाहन की आवाज़ हो, चाहे घरों में हो रही किसी एक्टिविटी की आवाज़ हो, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। फिर धीरे धीरे बाहर के बाद अपने अंदर प्रवेश कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट बीट में ले जाइए। अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करेंगे। जब हम हृदय की धड़कनों से महसूस करेंगे तो ये सबसे अच्छा माध्यम है खुद के साथ कनेक्ट करने का, यानी आत्मसात करने का। खुद के साथ कनेक्ट होने का सबसे अच्छा प्रोसेस यही है कि अपने हृदय की धड़कनों पर ध्यान दीजिए, उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप बहुत देरी तक मेडिटेट हो जाएंगे। फिर बहुत आराम से उस कंडीशन से आपको वापस आने के लिए अपना ध्यान फिर से आपको अपने सराउंडिंग्स से आ रही अलग अलग आवाज़ों पे लाना होगा और फिर धीरे से अब दोनों हाथों को उठाइए और इस कंडीशन जो हम बनाते हैं उस कंडीशन बनने के लिए थोड़ा अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को ऐसे रब करना होगा। फिर अपने फेस पे बहुत ही आराम से इसको स्पर्श करते हुए हाथों को नीचे करेंगे और बहुत हल्के से आंखों को खोलेंगे। तो ये था बहुत ही आसान से आसन, प्राणायाम और ध्यान की एक अच्छी सी सरलतम विधि जिसे आप रोज़ करेंगे और चेयर पे बैठ के आसानी से योग कीजिए। और कोई फिक्र नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मैट पे योग करने की, कोई ज़रूरत नहीं कहीं फील्ड में जाने की। आराम से घर बैठ के योग कीजिए, आसानी से कीजिए और रहिए बिल्कुल फिट एंड फाइन। और वॉच करते रहिए ईशावासी योगा एंड रिलैक्सेशन के निरंतर चलते हुए इस योग के अभियान को। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करें और सभी को शेयर करें। नमस्ते।